एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये टीसीएस में पूछा गया था। इसके लिए फ्लोट से कोड जनरेट करवाया, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जनरेट करके दिया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, जनरेट करके दिया है। और यहाँ पे आओगे तो ये चल रहा है। अब यहाँ पे आओगे तो और डिलीट करो, ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने अभी देखो यहाँ पे इसका स्कोर अभी 20% दिया। 20% क्यों दिया है? इसीलिए लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों रिजेक्ट होते हैं मैं अभी आपको इशू दिखाता हूँ क्या। तो अभी यहाँ पे आओगे ना, अभी मैं कुछ भी टाइप करूंगा, देखो ये लॉग हो रहा है। मैंने अभी यहाँ पे कोड लेके यहाँ पे एग्जैक्टली सेम कोड डाला। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दो स्टेट लिया, यहाँ पे एक लिस्ट के लिए और एक इनपुट के लिए। अब यहाँ पे देखो जब भी ऐड करता है तो ऑन चेंज इवेंट यहाँ पे लगाया, जिसमें वैल्यू सेट करता है हर बार। इसके वजह से पूरे कंपोनेंट फिर से रेंडर हो रहा है। यहाँ पे देखो जब भी एक इशू ये हो गया, और दूसरा इशू देखो यहाँ पे क्या, एक ऑन की डाउन इवेंट लगा दिया, फलता है। यहाँ पे आओगे तो फिर ये देखो ऑन क्लिक इवेंट है, यहाँ पे टॉगल, ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कॉल कर रहा है। डायरेक्टली यहाँ पे हम फंक्शन को ऐसे कॉल नहीं कर सकते होगा, जो परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है। और सेम यहाँ पे भी सेम किया है। तो ये सब इसमें बहुत सारे इशू है। इसके वजह से इसको मैंने अभी 20% स्कोर दिया है, और इसीलिए लोग यहाँ पे फेल हो जाता है। और हम बेटर ऐप को कॉल करते हैं। अभी देखो यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये भी काम कर रहा है एग्जैक्टली सेम, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। बट इसका कोड देखो कैसा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो स्टेट को हमने हटा दिया, और यहाँ पे हमने लिया एक रेफ, और ये रेफ को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। इनपुट से भी देखोगे तो यहाँ पे इनपुट से हमने अटैच कर दिया, और अब रेफ से हम लेंगे इसका वैल्यू यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे रेफ से, तो भी देखोगे यहाँ पे कि हर बार रेंडर नहीं होगा। आप कितना भी टाइप करो, मैं टाइप कर रहा हूँ, रेंडर नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ऐड करेंगे, ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे अराउंड 70% परफॉर्मेंस हमारा बूस्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया, अभी देखो हमने डायरेक्ट ऑन क्लिक हैंडलर को यहाँ पे कॉल न करके हमने फंक्शन को रेफरेंस किया है। और हर बार हमें रियल एप्लीकेशन में रेफरेंस करना पड़ता है कॉल बैक को, हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। ये बहुत परफॉर्मेंस डिग्रेड करता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम किया, और डेटा हम ऐसे करके यहाँ पे HTML में ही ये डेटा हम डाल देते हैं डेटा आईडी प्रॉपर्टी से, और डेटा लेके कुछ भी प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल देते हैं। और फिर इसका डेटा लेने के लिए हमें इवेंट प्रॉपर्टी से हम यहाँ ऐसे करके ले लेते हैं डेटा, और फिर देखो और बाकी सारे सेम वही कोड है, ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी बेहतर, ये मैंने 70% इसलिए दिया क्योंकि इससे भी बेहतर हम कर, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। अभी देखो बेस्ट हमारे पास यहाँ पे है। अब ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी रेंडर नहीं कर रहा है, ऐड कर रहा है, और सब कुछ वही कर रहा है। तो इसमें क्या ऐसा चेंज, अभी मैं दिखाता हूँ क्या चेंज किया। ये 100% स्कोर मैंने इसलिए दिया कि इससे बेटर से भी बेहतर ये कोड इसलिए है कि यहाँ पे देखो अभी 2 बार हम यहाँ पे 2 कॉल हैंडलर हम यहाँ पे लगा रहे थे। बेटर में आप आओगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके लिए टॉगल के लिए अलग है और डिलीट के लिए अलग है। और यहाँ पे हम आएंगे तो दोनों एक ही सेम हैंडल यहाँ पे कर, डायरेक्ट हम इसको क्या यूएल में अटैच कर दिए, यानी कि पैरेंट में अटैच कर दिए। और इसका डेटा और इवेंट कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग का, और उस